हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो सबसे पहले अभी अब हम बात करेंगे कि जो भी मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, दैट इज़ पीजी, स्पेशली वे आर द CUET पीजी 2023 एंड योर आंसर की इज ऑलरेडी आउट। तो आई थॉट कि चलो लेट्स मेक ए वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पहले हम दो तीन बेसिक डिफरेंस जानेंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस यूनिवर्सिटी, देन वी विल सी द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन यू कैन डिसाइड विच यूनिवर्सिटी you should choose it, because here money also matters, your career also matters, your choice also matters, everything matters, trust me. First let me just give you the difference between private and central university. Central university का सिंपल सा मतलब है, it is actually established under the Government of India Act, and Government of India takes care of everything from its appointment to this financing to everything. इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वहाँ के प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट से लेके उनके सैलरी से लेके स्टाफ से लेके एवरीथिंग इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सेंटर, दैट इज UGC, बट दे विल हैव देयर ओन सिलेबस, दे कैन डिसाइड देयर ओन फी, however it could be regulated by the center, and they have their own faculty of choice and everything. Their faculty and these things are not appointed by center directly, however center can assist them, so they have their autonomy, a kind of autonomy रहता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यह है प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब हम इसी वीडियो में, इन दिस वीडियो लेट मी जस्ट शेयर द डिफरेंट स्लाइड। इन दैट स्लाइड वी विल सी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं एंड द पब्लिक यूनिवर्सिटी होते हैं, यू कैन कॉल इट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या लाइफ के एस्पेक्ट हैं, सो दैट यू कैन डिसाइड वेयर यू शुड पार्क, ओके। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट। जो प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, नॉट सेंट्रल, प्राइवेट का मतलब यह हो जाता है कि दे हैव देयर ओन ऑटोनॉमी। आई कंसिडर, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे गोखले हो, चाहे MSc हो, जैसे देखिए MSc स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, मद्रास जो है वह तमिलनाडु के अंदर आती है, बट इट हैज़ देयर ओन ऑटोनॉमी टू डिसाइड द फी, फैकल्टी, कोर्स स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, सो वी कैन कंसिडर इट ए काइंड ऑफ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट। नॉट completely central universities like JNU, HCU, DU, like this, it's not like that, okay। हाँ, लाइक BHU, दीज आर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट में क्या होता है, आपको प्लेसमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में। वाई ज़्यादा होते हैं, आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन इट, क्योंकि दे टेक लॉट्स ऑफ फी, मिनिमम 3 to 4 लाख दे टेक। इवन यू टेक गोखले तो 2 years का एक्सपेंडिचर 3 to 4 लाख, इट विल बी ओनली फॉर द ट्यूशन फी अपार्ट फ्रॉम फूडिंग एंड लॉजिंग। इवन इफ यू टेक बेस, even you take Madras School of Economics, even you take Symbiosis, even you take Ashoka, any university, you take any university, there is high chance of placement, yes, first thing. So there is a security of job, especially private job, obviously not public job, because they cannot provide public job. To get the public job you have to clear the entrance examination, that is via merit system and all the things you know very well. तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वाई प्लेसमेंट? बिकॉज दे हैव इंडस्ट्रियल टाइज। जो भी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होते हैं, अभी जैसे अब इंडस्ट्री 4, AI, डेटा एनालिसिस का काम हो रहा है, तो इंडस्ट्री नोज वेल विच काइंड्स ऑफ पीपल आई नीड, सो अकॉर्डिंगली इन देयर कोर्स स्ट्रक्चर दे ट्रेन यू ड्यूरिंग द मास्टर्स इटसेल्फ, यस, फॉर दैट दे एक्चुअली टेक द फी, दे हायर द फैकल्टी एंड अकॉर्डिंगली दे ट्रीट यू, राइट। और इसके अलावा अगर आपका रिसर्च एरिया में भी इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर रिसर्च एरिया, क्योंकि प्राइवेट फंड भी रिसर्च एरिया में भी आपको एक्सप्लोर का मौका देती है। दैट इज ऑल अबाउट प्राइवेट, ओके। नाउ कमिंग टू द पब्लिक थिंग्स, कि पब्लिक या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। या इन पब्लिक यूनिवर्सिटी यू हैव देयर डिफरेंट डायनामिक्स, यू कैन सी दैट। तो फर्स्ट इज जो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्पेशली आई कंसिडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पेशली अंडर द CUT, उनका फ़ी काफ़ी लेस होता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बीट BHU, बीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, दैट इज़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, चाहे DU ही ले लो, इन सब का फ़ी रिलेटिवली काफ़ी लेस है। अराउंड 20,000 में यू कैन डेफिनेटली गेट योर मास्टर्स डिग्री। फूड और अगर हॉस्टल फैसिलिटी आपको जैसे JNU वगैरह या HCU में मिल जाती है, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी सस्ता है। 2 to 3,000 पर मंथ यू कैन सर्वाइव, एंड हार्डली 10 to 15,000 फॉर 2 years ऑफ मास्टर्स। तो फर्स्ट थिंग इज द फी इज़ वेरी लेस इन प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। फी इज़ वेरी बाय एबव 3-4 लाख, एबव 2 to 3 लाख एबव जाएगा। यहाँ पे आपका बिलो 20,000 30,000 के बिलो जाएगा फॉर 2 years फॉर द ट्यूशन फी और द एडमिशन, द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज यू बियर फॉर द एडमिशन पर्पस एंड द मास्टर्स कोर्स, राइट, फर्स्ट थिंग।
Second thing, it is more government centric. That means what government will do, like government can celebrate any G20 मिशन, G20 मीट हो गए, या फिर कुछ कुछ दिवस वो लोग मनाते रहते हैं, या फिर कोई भी टाई होता है, डिबेट होता है, टॉक होता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑल्सो पार्टिसिपेट बिकॉज दैट इज द पार्ट और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? दैट इज मोर गवर्नमेंट सेंट्रिक. एंड वट एवर स्टेप्स टेकन फॉर द नेशन बिल्डिंग एज ए होल नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, तो यू हैव टू, यूनिवर्सिटी हैज़ टू पार्टिसिपेट. इस तरह के गवर्नमेंट सेंट्रिक होते हैं. गवर्नमेंट की स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं, गवर्नमेंट के जो भी जॉब ओरिएंटेड थिंग्स हैं, गवर्नमेंट के चीज़ों को सिखाया जाता है, वहाँ प्रमोट किया जाता है. फोकस मेनली ऑन द रिसर्च एंड ओवरऑल डेवलपमेंट. रिसर्च का मतलब यह हुआ कि देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. आप आगे की पढ़ाई करो, हायर एजुकेशन के लिए वो लोग प्रमोट करते हैं. यू डू मास्टर्स, देन यू कैन डू MPhil, PhD, पोस्ट डॉक, रिसर्च. वो रिसर्च ज़्यादा प्रमोट करते हैं बिकॉज दे हैव लेस आई मीन इंडस्ट्रियल टैच, सो लेस प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट? और वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. नो यू विल बी थिंकिंग सर ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? तो मेरे भाई, आप जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हो तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर ए डिग्री. डिग्री से क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. आप कहीं हिंदी क्षेत्र से इंग्लिश क्षेत्र में जाते हो, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश एंड यू विल बी मीटिंग डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द culture, people, right? So even if you take for example like University of Hyderabad, JNU, DU, बहुत सारे हैं, तो देयर पीपल कम फ्रॉम ऑल द वे, राइट? कमिंग फ्रॉम ऑल द इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ से आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को लेके आते हैं. इवन आई बीन इन कैंपस फॉर सो लॉन्ग, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी क्या है, एवरी वीक, एवरी मंथ देयर इज ए डिफरेंट डिफरेंट लोकल फेस्टिवल्स. लाइक अभी जैसे तेलंगाना का बोनालू सेलिब्रेट हुआ, फिर केरला का केरलियम होता है, बिहू होता है, बिहार दिवस होता है. डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दे कीप सेलिब्रेटिंग एंड यू कीप एंजॉइंग. इसके लिए आपको अलग से पैसे वैसे नहीं देने का पड़ते हैं. फ्री में आप देख सकते हो, कल्चर सीख सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हो. यू लर्न सो मेनी थिंग्स. और यहाँ पे यह भी नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट है. यहाँ पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह पे ध्यान दे सकते हो. यहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हो क्योंकि फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं. हाँ, जिनको मतलब मैं एक लाइन में यह बोलूँगा, पैसे वगैरह का दिक्कत है, बट देर इज़ ए मेरिट इन यू. यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी. देर यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, यू विल गेट एनफ टाइप. जैसे JNU वगैरह में क्लासेज वगैरह नहीं है, एज आई टोल्ड यू, देर इज ए 0% अटेंडेंस. यू कैन प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, यू कैन गो जस्ट गो एंड राइट द एग्जाम. अब यहाँ पे थोड़ी बहुत एक जो कॉन्स है, पॉलिटिक्स है. जनरली क्या होता है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन देयर. जैसे वो अवेयरनेस है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट मेक्स यू कंप्लीट पर्सन, दैट मेक्स यू मोर मैच्योर ना. जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को हो, चाहे फिर JNU का हो, यहाँ पे क्या है, थोड़े लेफ्ट राइट जो भी हैं वो थोड़े बहुत आपको सीखने को मिलेंगे क्या पॉलिटिक्स है. वहाँ इन्वॉल्वमेंट ये आपके ऊपर डिपेंड. इफ़ यू वांट टू इन्वॉल्व, यू कैन इन्वॉल्व. दे वॉन्ट फोर्स यू, बट हाँ, दे विल जस्ट टेल यू कि दीज थिंग्स आर देयर. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. यू कैन जस्ट सेप योर सेल्फ कि पॉलिटिकल थोड़ी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए. इट्स अप टू यू. इफ़ यू आर ओनली स्टडीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू कैन कीप स्टडिंग. रीडिंग रूम, लाइब्रेरी फैसिलिटीज आर देयर. सो ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर देयर. फी इज़ वेरी लेस. दस थिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये एस्पेक्ट होते हैं, राइट? अब क्या है, वहाँ पे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करो, चाहे IAS का प्रिपेयर करो, UPSC का करो, नेट JRF का करो, यू विल गेट एनफ टाइम. क्लासेज आर जनरली 4 to 5 days, 2-3 days यू गेट एनफ टाइम. वहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना होता है. एंड इवन 2 to 3 क्लासेज ही होते हैं. अगर कहीं क्लासेज होते भी हैं तो 4 to 5 hours क्लासेज हैं. रेस्ट टाइम यू विल गेट फॉर प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है? तो दिस थिंग्स यू शुड नो. आई थॉट कि लेट्स जस्ट शेयर विथ यू, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि मैं प्राइवेट में जाऊँ कि पब्लिक में जाऊँ, मैं प्राइवेट के लिए बना हूँ या पब्लिक के लिए बना हूँ. देखिए, ये बात है, अगर आपको सिर्फ मनी का मतलब है कि प्लेसमेंट चाहिए, हायर करियर चाहिए, जॉब ग्रोथ चाहिए, सिर्फ मतलब वो MNC टाइप से आपको करना है, तो प्राइवेट में बहुत अच्छे ऑप्शन है, नो डाउट. वहाँ पे बहुत सारे चीज़ सिखाते हैं. दे इनफैक्ट प्रोवाइड यू क्यूरेटेड कोर्स. क्यूरेटेड का मतलब यह है कि जो अकॉर्डिंग टू डिमांड है, जो नीड ऑफ आवर है, उस तरह के कोर्स वो लोग देते हैं. बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यह सब कोर्स को थोड़ा रिलेटिवली कम ध्यान दिया जाता है या पब्लिक यूनिवर्सिटी में. हालांकि वी कैन नॉट टेल अबाउट जैसे DSC वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छी हैं, इवन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी. एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर DSC, यार वो तो बेस्ट है, आपको जाना ही चाहिए. वहाँ पे प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑप्शन भी हैं. JNU SU में रिलेटिवली लेस प्लेसमेंट ऑप्शन है, बट अदर थिंग्स वेरी गुड, रियली फैबुलस, नो एनी डाउट, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी बता दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बता दिया, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है. यू कैन नॉट टेक योर डिसीजन कि आपको कहाँ जाना है, जॉब करना है, इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है, अच्छे आगे बढ़ना है, या फिर आपको रिसर्च वगैरह करना है, एग्जाम वगैरह प्रिपेयर करना है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड, ठीक है? तो अब आप इसके समरी को देख लेंगे, ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड देन यू कैन डिसाइड वेयर यू वांट टू गेट एडमिशन इन द MA इकोनॉमिक्स, ओके? So you can definitely look for the central universities which is listed in NTA and every website, you know very well. तो और एक लाइन में आप समझ सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव है, दोज आर जनरली नॉट सेंट्रल और पब्लिक यूनिवर्सिटी. दो यूनिवर्सिटी विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव,
यू कैन टेल इट एज ए सेंट्रल और द पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इन वन लाइन आई वुड से, इफ मनी इज a problem but want to fly high, want to do very good in government sector, in public sector, in your life, definitely you should join public university, any university according to your marks. Each and every details I have already uploaded. Please don't comment कि सर इतना मार्क्स आया है कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगी, इतना मार्क्स आया है कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगी. You apply according to your choice, in which you take the admission, otherwise you can look for other options. क्योंकि even people are scoring 80 और 90 plus in CUET, they will get any central university obviously, चाहे वह पंजाब का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, कोरापुट हो, केरला हो, जो भी हो आपको जरूर मिलेगी. हाँ, इनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो. पीपल हु आर स्कोरिंग ओवरऑल 200 प्लस, दे विल डेफिनेटली गेट टॉप 4-5 इंस्टीट्यूट लाइक JNU, DSE दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर आपके BHU हो गए, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, यू कैन लुक फॉर. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, and I hope that this video was very fruitful to you guys. Please subscribe the channel and join the telegram link. Telegram link is given below, and you can check the Navinomics app. Course details are given there.